हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटा बेसलेस। जो आपका पहला क्लास था वहाँ पे मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन किया था क्लास 8 को लेकर, और मैंने बोला था आपको कि एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और प्ले स्टोर से मेटा बेसलेस ऐप डाउनलोड कीजिए और क्लास 8 के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करा सकते हैं डायरेक्ट डॉक्टर्स एंड IITian NITian से जुड़ के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर है वो आपका रैशनल नंबर है, और अभी जो टाइम हो रहा है ये आपका 2 बज रहा है सुबह का। तो ये क्लासेस 2 बजे रिकॉर्ड की जा रही है। उम्मीद है बच्चे आप अच्छे से पढ़ेंगे और मेटा बेसलेस इसमें आपका पूरा सहयोग करेगी। मेरा नाम राजू है, मैं आपको क्लास 8 में मैथ की फैकल्टी हूँ और मैथ का फैकल्टी हूँ सॉरी। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप जब बेसिक लेवल पर प्रिपेयर कर रहे होते हैं क्लास 8 में, और आप रैशनल नंबर का डेफिनेशन जब बुक से देखते हैं तो आप ठीक से समझ नहीं पाते कि ये रैशनल नंबर एक्चुअली होता क्या है। मैं आपको एक एक माइनर पॉइंट को ठीक से समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ये होना चाहिए PYQ का फॉर्म। जो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा होना चाहिए PYQ का फॉर्म। सबसे पहले हम पॉइंट समझ लेंगे, देन उसको डिफाइन करेंगे। जो आपका सेकंड पॉइंट होना चाहिए ये होना चाहिए Q डज नॉट इक्वल टू 0। एंड जो आपका थर्ड पॉइंट होना चाहिए ये होना चाहिए PQR, ठीक है, PQR बोथ इंटीजर्स, PQR बोथ इंटीजर्स। कभी कभी होता है क्या बच्चे, जब आपको कोई रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूछता है तो जो बच्चे ठीक से कॉन्सेप्ट को समझे नहीं होते वो क्या बोल देते हैं, अ नंबर। सबसे पहले मैं एक रॉन्ग डेफिनेशन बना रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे क्या बोलते हैं, अ नंबर विच कैन बी रिटेन, अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वो यहाँ तक बोलते हैं, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली वो डेफिनेशन को क्या करते हैं, यहीं तक बोल के छोड़ देते हैं जहाँ वो बोलते हैं अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन पूरा का पूरा आपका जो है, ये डेफिनेशन पूरा का पूरा आपका रॉन्ग है। बिकॉज आपको बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस किए जा सकते हैं इस डेफिनेशन को लेके। जो आप क्लास 9th में देखेंगे एक इरेशनल नंबर होता है, अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो वो इरेशनल नंबर भी रैशनल दिखने लगता है। कैसे, आइए देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने आपको दिया √2 और मैंने आपसे पूछा कि √2 क्या है, तो आपने कहा √2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत सारे बच्चे जो इरेशनल नंबर को बेसिक जानते भी हैं वो समझ सकते हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। बट अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो √2/1 हम किसी भी नंबर के नीचे में 1 लिख सकते हैं। तो हम देखिए ये नंबर PYQ के फॉर्म में है तो यस है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं नीचे 1 है तो 0 भी नहीं है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सोचें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। बट अगर रियलिटी में हम देखें तो √2 हमारा एन इरेशनल नंबर है, इसलिए ये डेफिनेशन हमारा आपका पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो अगर मैं सही डेफिनेशन पे चलूँ, ये आपको नोट नहीं करना है, बस आपको समझना है। तो अगर मैं आपको सही डेफिनेशन पे लेकर चलूँ तो हम क्या बोलेंगे, अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, जस्ट वेट, अ नंबर क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, अ नंबर विच कैन बी, अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, in the form of P/Q first, where Q equal to not 0, second point, and जो लास्ट में थर्ड है आपका एंड PQR बोथ इंटीजर्स, एंड PQR बोथ इंटीजर्स। जब आप तीनों पॉइंट्स को बोल देते हैं, जैसे सबसे पहले अगर डेफिनेशन पे चले, अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, in the form of PYQ, Q does not equal to 0 and P and Q are both integers, means ये और ये दोनों हमारा इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मीन्स कंप्लीट नंबर, मीन्स 2 3 4 5 6 -2 -3 -4 -6, ये हमारा इंटीजर्स होता है। 0 इज एन इंटीजर, 0 इज एन इंटीजर्स, या पॉइंट नोट कर सकते हैं। बट नीदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, मीन्स 0 आपका इंटीजर्स तो है, 0 आपका इंटीजर तो है, बट नीदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव।
तो ये आपका रैशनल नंबर का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, हमें यही बोलना है। हमें एक बार मैं और रिपीट कर दूं, अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू आर बोथ इंटीजर्स। जब ये तीनों पॉइंट्स को आप साइमल्टेनियसली बोलते हैं तब जाके आप रैशनल नंबर का एग्जैक्ट डेफिनेशन दे पाते हैं। अब अगर हम चले क्लास 8 के बाकी कॉन्सेप्ट में, तो आपने रैशनल नंबर के डेफिनेशन को समझ लिया। आप यहाँ पे एग्जांपल भी मैं आपको कुछ बता दूँ। एग्जांपल तो आपको 4/5 ये आपका रैशनल नंबर है, आपका 3/6 ये आपका रैशनल नंबर है, आपका 0/1 ये आपका रैशनल नंबर है, एंड आपका 5/0 ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। बिकॉज मैंने पहले ही आपको कहा था कि नीचे q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। अगर हम बात करें आगे, -3/5 आपका रैशनल नंबर है। 0 इज एन ऑल्सो रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 भी हमारा क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है। बिकॉज 0 इज अ रैशनल नंबर। अब देखते हैं 0 रैशनल नंबर कैसे बचे, क्यों, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, सबसे पहले इसे मैंने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे तो बचे 1 है, एंड p हमारा 0 है एंड q हमारा यहाँ 1 है, और ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि 0 भी इंटीजर है एंड 1 तो इंटीजर है ही। तो ये आपका तीनों डेफिनेशन को, तीनों पॉइंट को फॉलो कर रहा है, इसलिए 0/1 मीन्स 0 आपका एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर आपका है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड पे, जो आपका नेक्स्ट स्लाइड होगा, तो अगर हम वहाँ पे बात करें तो जो आपको मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का आपको एग्जांपल दिया। सेकंड देखते हैं आपको प्रॉपर्टी को, क्योंकि क्लास 8 में आपको प्रॉपर्टी जानना है। तो जो आपका सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब समझिए क्या होता है। अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या हमें रैशनल ही आ रहा है, क्या हमें रैशनल आता है, क्या हम दो रैशनल नंबर को डिफरेंस करते हैं तो क्या हमें रैशनल आता है, इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रॉपर्टी कि रैशनल प्लस रैशनल इक्वल टू रैशनल। आप जब दो रैशनल नंबर को, किसी भी दो रैशनल नंबर को आप ऐड करते हैं तो यू गेट अ रैशनल नंबर, आप एक रैशनल नंबर ही पाते हैं, आप अलग नहीं। जैसे आप इरेशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं तो आपको इरेशनल भी मिल सकता है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप दो इरेशनल नंबर को i1 और i2 को ऐड करते हैं तो हो सकता है आपको तीसरा इरेशनल नंबर आए या आपको रैशनल नंबर आ जाए। तो यहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपको इरेशनल में ऑपरेशन प्लस करने पे आपको इरेशनल आएगा या रैशनल आएगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। बट अगर हम रैशनल के केस में देखिए तो R1 प्लस R2 इक्वल टू R3 मीन्स पहला रैशनल नंबर एडिंग विद दूसरे सेकेंड रैशनल नंबर, यू गेट अ रैशनल नंबर, अ न्यू रैशनल नंबर। एग्जाम्पल, आप अगर 2/3 को ऐड करेंगे 1/3 से, देन यू गेट ऑल्सो अ रैशनल नंबर 3, 2 + 1 3/3 1 एंड 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक रैशनल नंबर को आपने ऐड किया दूसरे रैशनल नंबर के साथ तो आपको अगेन एक रैशनल नंबर आया। तो हम ये क्या बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में, सबसे पहला रैशनल ऐड विथ रैशनल गेट अ न्यू रैशनल। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे सेकंड पे, तो सेकंड जो आपका पॉइंट है ये आपका क्या होगा, रैशनल। अगर हम फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड रैशनल नंबर में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो गारंटी हमें एक रैशनल नंबर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एग्जाम्पल 4/3 - 5/6, तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 3 एंड 6 का एलसीएम 6 होगा, तो 3 2 जा तो यहाँ 8 हो जाएगा, -6 1 जा 6 टाइम्स, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 8 - 5 3/6 मीन्स 1/2 एंड इट इज एन ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मीन्स आपने एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से सब्सट्रैक्ट किया तो आपको जो थर्ड नंबर मिला ये ऑटोमेटिक आपका एक रैशनल नंबर है। अब अगर हम बात करें जो थर्ड हमारा प्रॉपर्टी, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी में जो थर्ड पॉइंट होगा मीन्स की मल्टीप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लेते हैं। आइए थर्ड सबसे पहले, रैशनल मल्टीप्लाई विथ रैशनल गिव्स अ रैशनल नंबर। आप एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए दूसरे रैशनल नंबर से तो आपको गारंटी रैशनल नंबर ही आएगा। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स R1 and R2 gives another rational
गिव्स अनदर रैशनल नंबर्स आर थ्री। ओके, तो ये भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी में आ गया। मीन्स आपने सबसे पहले देखा प्लस दो रैशनल नंबर अगर ऐड करे जाएंगे तो आंसर भी हमें रैशनल ही आएगा। अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें रैशनल ही आएगा। अगर हम टू रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें रैशनल ही आएगा। इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ है, ये हम देखते हैं कि R1 डिवाइड बाई R2। अगर हम फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें थर्ड रैशनल नंबर ही मिलेगा। बट आपको यहाँ पे एक शर्त है, यहाँ पे जो R2 है डज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स आप जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जैसे 4 एक रैशनल नंबर है एंड 3 आपका भी एक रैशनल नंबर है और ये मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। मीन्स आपका R1 यहाँ 4 है। अगर मैं आपको लेके चलूँ तो मान लेते हैं जो आपका एग्जाम्पल है, आपका जो फर्स्ट रैशनल नंबर ये 4 है एंड जो सेकंड रैशनल नंबर ये आपको 3 है। और अब आप डिवाइड कर रहे हैं R1 बाई R2 मीन्स 4/3। तो आपको भी ये एक रैशनल नंबर ही मिला है। मीन्स दो रैशनल नंबर के डिवाइड करने से R1 एंड R2 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 4/3 एक रैशनल नंबर ही मिला है। लेकिन अगर हम सेकंड एग्जाम्पल का केस ले, एक एक्सेप्शन ले ले। सपोज कीजिए मैंने R1 की जगह 4 रखा एंड R2 जीरो रखा, बिकॉज मैंने आपको बोला है कि जीरो भी एक रैशनल नंबर ही है। अब अगर हम R1 बाई R2 करते हैं तो 4/0 जो कि आपका नॉट डिफाइन है, तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी में जहाँ डिवीजन की बात आएगी तो टू रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर अगर दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड होगा तो आंसर हमें रैशनल ही आएगा। बस नीचे वाला रैशनल नहीं होना चाहिए, ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ तक ठीक है, बस ये वाला केस आपको वैलिड नहीं है। तो आपने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी को, और क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने सबसे पहले देखा ऐड को, कि जहाँ दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रैशनल नंबर आ रहे हैं, दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रैशनल आ रहा है, दो रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं रैशनल, और इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर रैशनल में आ रहा है, बट जीरो से हमें डिवाइड नहीं करना, नीचे हमें जीरो नहीं लेना। जो आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जो आपका सेकेंड प्रॉपर्टी होगा, ये आपको क्या कहता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं एडिशन पे, एंड देन हम इसको देखेंगे मल्टीप्लीकेशन पे, एंड फिर हम बात कर लेंगे इसको बाकी दो पॉइंट सब्सट्रैक्शन है डिवीजन पे। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मीन्स ऑर्डर को हम कंसर्न नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ। एग्जाम्पल 2 + 3 इक्वल टू होता है 3 + 2। आप देखिए दोनों में आपको 5 आ गया, मीन्स ऑर्डर की यहाँ पे जरूरत नहीं आई। अगर हम मल्टीप्लीकेशन में देखें तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2। यहाँ पे भी आपको वैल्यू में चेंज नहीं मिला। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी आपका, ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे तो वैलिड है। अब हम देख लेते हैं क्या ये सब्सट्रैक्शन पे भी वैलिड है। अब हम करते हैं सब्सट्रैक्शन, तो देख लेते क्या यहाँ पे भी वैलिड है। सब्सट्रैक्शन a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। a माइनस बी, मैं यहाँ पे बात करूँ आपको, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो एग्जाम्पल है ये हम देख लेते हैं। हम देख लेते हैं, अगर हमने 3 में से 2 माइनस किया तो क्या ये इक्वल आ रहा है 2 - 3, मीन्स हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। 3 - 2 आपका 1 आता है, बट 2 - 3 आपका -1 आता है, और ये दोनों आपका इक्वल नहीं है, मीन्स ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे नॉट इक्वल टू। मतलब कि अगर हम a में से b को माइनस करें तो डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, बिकॉज ये सब्सट्रैक्शन पे आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सब्सट्रैक्शन पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है। जो डी पॉइंट है हमारा, ये देख लेते हैं हम सब्सट्रैक्शन पे, सॉरी डिवीजन पे a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि a इक्वल टू आपका 5 है एंड b इक्वल टू आपका 10 है, और हम सबसे पहले यहाँ पे a बाई बी कर रहे हैं, मीन्स की 5/10। तो क्या होगा हमारा 1/2। जो अगर हम सेकंड करेंगे ये हम करेंगे b/a, तो b हमारा 10 है और ये हमारा 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2,
और आप देख रहे हैं कि a बाई बी का वैल्यू 1/2 है एंड b बाई ए का वैल्यू 2 है, मीन्स ये भी इक्वल टू नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओनली और ओनली अप्लाई विथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, नॉट विद द सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया बच्चे। अब अगर हम चले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपको बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है, आपको सब्सट्रैक्शन पे और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होता है। व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन का। एडिशन का a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मीन्स अगर आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे मैंने आपको 3 ही लेके दिखाया, बट अब ये आपको मोर देन 3 पे भी अप्लाई होता है। तो आप किसी 2 को पहले जोड़िए और बाद में तीसरे को जोड़िए। जैसे यहाँ पे मैंने b प्लस सी को पहले ऐड किया, देन मैंने a को ऐड किया, और यहाँ पे हमने a प्लस बी को ऐड किया, देन हमने c को ऐड किया, तो ये आपका सेम आएगा। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। सपोज कीजिए इफ़ यू हैव a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4 एंड अप्लाई दी LHS। और सबसे पहले हम LHS करते हैं। तो LHS हमारा क्या है? a प्लस देन b प्लस सी, मीन्स ये आपका क्या है 5 प्लस एंड b प्लस सी मीन्स 3 प्लस 4, तो आपका हो जाएगा 7 इक्वल टू 12। जो आपका RHS है अगर हम वहाँ पे अप्लाई करें तो ये क्या आपका a प्लस बी देन प्लस सी। तो a प्लस बी आपका a क्या है बच्चे? आपका a है 5 प्लस b आपका 3 है एंड देन अगेन c ऐड करना है, तो c हमारा 4 है, तो 5 3 8 एंड प्लस 4 मीन्स की 12। और आप देख रहे हैं कि a यहाँ पे जो वैल्यू आपको फाइंड हो रहा है यही वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड हो रहा है। इसका मतलब एडिशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो रहा है हमारा 3 नंबर्स के लिए। अब अगर हम b नंबर में चेक करें मल्टीप्लिकेशन पे, जो हमारा b है उस पर हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपको यही है a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। मीन्स पहले हम आपको जो यहाँ पे बात करें, पहले हम b और c को मल्टीप्लाई करेंगे देन a से, और पहले फिर बाद में हम a, और इस वाले केस में हम a और b से मल्टीप्लाई करेंगे देन c से, आपको वैल्यू सेम आएगा। एग्जाम्पल a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 1 एंड मल्टीप्लाई सबसे पहले हम LHS करेंगे। तो a इंटू बी प्लस सी, तो a जो है आपका ये आपका 5 है इंटू बी प्लस सी मीन्स 2 प्लस 1, तो 5 इंटू 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 15 आया हमारा। अब अगर हम RHS पे चले, RHS पे जो चले यहाँ पे हमारा क्या है a इंटू बी देन मल्टीप्लाई बाई सी। तो a आपका क्या है 5 इंटू बी आपका 2 देन मल्टीप्लाई बाई सी आपका 1 है। अब कीजिएगा जो आपको यहाँ पे आप एक सेकेंड, अगर हम वो स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगर हम LHS पे बात करें, तो आपका a इंटू बी इंटू सी है, तो a की जगह हम डालेंगे 5, b इंटू सी, b आपका 2 इंटू सी 1 है, तो 5 2 इंटू 1 2 एंड वैल्यू 10। हमने क्या करा यहाँ पे सबसे पहले b c को मल्टीप्लाई करा देन हमने a के साथ मल्टीप्लाई करा। अब अगर हम RHS से देखें तो RHS में आपका क्या है a इंटू बी एंड देन मल्टीप्लाई बाई सी। a आपका क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a आपका 5 है इंटू बी जो है आपका ये आपका 2 है देन मल्टीप्लाई बाई सी आपका 1 है, तो 5 इंटू 10 एंड 1 इक्वल टू 10। अभी भी आप देख रहे हैं कि दोनों केस में सेम है, मीन्स पहले बी सी को मल्टीप्लाई कीजिए देन आप ए से कीजिए, या आप ए और बी को मल्टीप्लाई करके देन आप सी से कीजिए, आपको वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका रहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैंने 2 को 3 से ऐड करा तो ये वैल्यू 5 आ गया, मीन्स अब ये 2 ने रह के 5 हो गया। बट आप यहाँ पे एक केस लीजिए, आपको मैं एक केस दे रहा हूँ जहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं। मैंने आपको सबसे पहले 2 दिया और इसमें आपने 0 ऐड करा तो वैल्यू आपको वापस 2 आ गया। फिर आपने 3 उसमें आपने 0 ऐड करा फिर वैल्यू आपका वापस 3 आ गया। अब अगर हम बात करें -4, फिर हमने 0 ऐड किया फिर आपका वैल्यू -4 आ गया। क्या केस हम देख रहे हैं कि जब आप 0 को ऐड कर रहे हैं, जब आप किसी नंबर के साथ 0 को ऐड करते हैं तो नंबर ही आपको वापस मिल रहा है। जैसे 2 एडेड विथ 0 तो वैल्यू भी आपको 2 आया।
-4 एडेड भी 0 तो वैल्यू आपका -4 आया, 3 एडेड भी 0 तो आपका वैल्यू 3 आया। मीन्स अगर किसी नंबर के साथ, मीन्स अगर नंबर x है और उसके साथ अगर आप 0 ऐड करें तो आपको x ही आएगा। मीन्स ये 0 जो है आपका, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम कह सकते हैं 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। आपको कोई भी पूछे कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, तो आपका ये 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। अब अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे, तो फिर एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू में 6 आया, मीन्स की वैल्यू चेंज हो गया। बट अब देखिए, अब मैंने 2 को 1 से करा तो मुझे फिर 2 आ गया, मैंने 3 को 1 से करा मुझे फिर 3 आ गया, मैंने 5 को 1 से करा मुझे फिर 5 आ गया। मीन्स अगर किसी नंबर x को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस x ही आपको मिलेगा। मीन्स वो वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो 1 यहाँ पे वैल्यू में चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वो नंबर ही आपको मिलता है। मीन्स 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 है आपका यहाँ पे जो है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले हमने देखा 0 हमारा, जो 0 है हमारा, ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि किसी में भी ऐड करने पर उसके वैल्यू को ये चेंज नहीं करता है। और जो हमारा 1 है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि किसी भी नंबर में जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर एग्जैक्ट आपको वही मिलता है। अब अगर हम बात करें जो आपका नेक्स्ट है, ये एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर है एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर है। आइए देखते क्या है। एडिटिव इनवर्स मीन्स कि अगर एक नंबर x है तो इसमें क्या ऐड करा जाए कि वैल्यू आपको 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स मीन्स कि अगर सपोज करो इफ यू हैव गिवन अ नंबर x एंड इट इज मल्टीप्लाई विथ इट इज एडेड विथ 0, और अगर आपको वैल्यू 0 आ गया तो आप कह सकते हैं कि y इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ x एंड x इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ y, वाइस वर्सा। मीन्स अगर हमने x को y से ऐड किया और वो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि x y का एडिटिव आइडेंटिटी है, सॉरी एडिटिव इनवर्स है, एंड और y का x है। मीन्स अगर हम दो नंबर को ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करने पे 0 आ गया, देन दे आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, तो सपोज इफ यू हैव गिवन अ नंबर x and you added with 0 and you obtain 0. Suppose if you have given a number x and added with y, और अगर आपको 0 आ गया तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे कि x and y are additive inverse to each other। ये आपके लिए एडिटिव इनवर्स हो गए एक दूसरे के लिए। मीन्स एक्स वाई का एंड वाई का एक्स का वाई हो जाएगा और वाई का एक्स हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं आपको करना है। आपको जब x गिवन हो तो उसका -x बस साइन में चेंज करना है, वैल्यू चेंज नहीं करना, साइन चेंज करना है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको बस साइन चेंज करके प्लस कर देना और वैल्यू में कोई चेंज नहीं। इसी तरह से आप अनदर एग्जांपल भी देख सकते हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4। आपको वैल्यू चेंज नहीं करना, बस आपको साइन चेंज, तो ये +3/4 है -3/4, तो ये आपका हो गया एडिटिव इनवर्स। आपको एक एक क्वेश्चंस को आपको करेक्ट करना है, डील करना है। आप रेफरेंस में एनसीईआरटी का यूज कर सकते हैं, आप पीवाई की यूज कर सकते हैं, क्लास के नोट यूज कर सकते हैं। और मैथ में आपको बहुत स्ट्रांग बनना है, बिकॉज इंडिया में जो भी एग्जाम होते हैं, आज मैथ बेस्ड एग्जाम है। कल को आप एनडीए देते हैं, नीट देते हैं, आप जेईई मेंस एडवांस देते हैं, इवन की नीट की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप फिजिक्स पढ़ते हैं
और फिजिक्स में अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप वहाँ क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, क्योंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बेस्ड होता है। तो आपको फिजिक्स, आपको मैथ वहाँ भी बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रैशनल नंबर पे है, बच्चे हम बात नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ाते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में नहीं चाहता हूँ कि मैं आपसे टॉकिंग करूँ, कुछ एक्स्ट्रा बात करूँ, क्योंकि इससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है। आप ध्यान से पढ़िए, फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन कीजिए और सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। बात करेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर, तो फिर देखते हैं। इफ एक्स मल्टीप्लाई बाई इफ एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, इफ एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई एंड हमें आया क्या 1, और हमें 1 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स एंड वाई मल्टीप्लीकेटिव, एक्स एंड वाई आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जी एग्जाम्पल मैं देख लूँ, अगर बताऊँ मैं आपको बच्चे, तो सपोज कीजिए कि 2/3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, वैल्यू आपको 1 आया। मीन्स अगर x इक्वल टू 2/3 है और y इक्वल टू 3/2 है, तो ये एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फाइंड कैसे करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले क्वेश्चन से देखते हैं। फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, तो क्या हो जाएगा आपका बच्चे, इसमें हमें साइन चेंज नहीं करना, बस वैल्यू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर करना। आपको क्या है, ये आपको यहाँ ला देना और ये आपको यहाँ ले जाना है, तो ये हो क्या जाएगा 3/2। साइन आपको चेंज नहीं करना, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी आपको प्लस ही डालना है, साइन चेंज करना में एडिटिव इनवर्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5, तो साइन आपका वही होगा एंड 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और आप किसी भी केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1। जैसे ये 3/2 है और ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, 2/3 का, हमने मल्टीप्लाई करा, वैल्यू क्या में है 1। ये हमारा -3/5 है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, -5 है, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल एंड माइनस प्लस 1। अब क्या देख रहे हैं कि आपको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे प्लस आ गया। तो ये रहा आपका, जो आपका क्लास 8 के लिए जो मैंने आपको बुक प्रिपेयर करा था। सबसे पहले आप हमारी क्लासेस देखिए, हमारी क्लासेस देखने के बाद आपको जो डाउट होता है ये क्लियर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे फैकल्टी मैथमेटिक्स से जुड़े हैं जो IITN है, और वो आपके एक एक डाउट्स को ध्यान रखेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।